नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आगामी समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी मतलब RO प्री और मेंस एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आज हम अध्ययन करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। तो देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हिंदी में एक वाक्य, वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, तो वो शब्द प्रायः किस भाषा में होता है? संस्कृत से वो लिया गया होता है, ठीक है। तो हिंदी में ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए होते हैं, प्रायः ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए, ठीक है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अगर इसको एक परिभाषा की बात करेंगे तो होता क्या है? अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द कहते हैं, ठीक है। यानी अनेक शब्द हैं, उनको मिलाकर बनाया आपने एक शब्द, लेकिन भाव जो है, जो उसका अर्थ है, वो सेम मिल रहा है, जो कि हमें इतने शब्दों से एक वाक्य या एक वाक्यांश से मिल रहा था। वो पूरा का पूरा अर्थ जो है वो हमें एक शब्द में मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है, ठीक। अब सबसे पहले हम कुछ शब्द देखेंगे, ठीक। कुछ ऐसे शब्द जिनमें आपको कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। अब जैसे हम उपासना की ही यहाँ से फिर बात करेंगे, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे हमने उपासना की बात की, तो उपासना से संबंधित प्रमुख शब्द, ठीक है, यानी उपासना जो से संबंधित शब्द हैं वो किस किस एस्पेक्ट में, किस किस उसमें आ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पहले हम शब्द देखेंगे और फिर उससे संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो उपासना से संबंधित प्रमुख शब्द, जिसकी उपासना की जाती है उसे उपास्य कहते हैं, ठीक है। अब आपका पूरा वाक्य या वाक्यांश की आप बात करोगे तो क्या है? जिसकी उपासना की जाती है, ठीक है। अब एक शब्द आ जाएगा, 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपको, तो उसमें उपास्य आपका आंसर होगा। जो उपासना करता है उपासक, ठीक है, यानी कि उपासक जो है वो किसकी उपासना करता है? उपास्य की, ठीक है। जिसकी उपासना की जा रही है उपास्य हो गया, और जो कर रहा है वो उपासक हो गया। विष्णु के उपासक वैष्णव, शिव के उपासक शैव, शक्ति या देवी के उपासक शाक्त, सरस्वती के उपासक सारस्वत, जो बीत गया हो अतीत, जिसकी गहराई का पता न लगा सके अथाह, जो आज तक से संबंध रखता हो अद्यतन, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत, अधिकार से अधिकृत, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम, कहते हैं ना अधिनियमित किया गया है। अविवाहित महिला अनूढ़ा बहुत पूछा जाता है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अध्यूढ़ा, ठीक है। अनूढ़ा जो अविवाहित है, जिसकी शादी ही नहीं हुई है, और वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है अध्यूढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा, यानी अन्य की जो विवाहित स्त्री है वो अन्योढ़ा हो गई। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधित्यका, और यहीं अगर इसकी विलोम शब्द की बात करेंगे तो वो होता है उपत्यका, ठीक है। यानी कि जो पहाड़ के नीचे की जो ढलान की ज़मीन होती है, जो नीचे वाली ज़मीन होती है पहाड़ी की, उसको हम उपत्यका कहते हैं, ठीक है। यानी कि तराई जो वाला जो क्षेत्र होता है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं। अधो का मतलब होता है, देखिए नीचे, हस्ताक्षर, और कर्ता यानी कि करने वाला, अधो हस्ताक्षर कर्ता। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन, ठीक है। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो अंत्यज, परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अनन्योपाय, ठीक। वह भाई जो अन्य माता के से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अन्योदर, ठीक। और जो अपनी ही माता के उदर से हुआ हो वो सहोदर, ठीक। पलक को बिना झपकाए अनिमेष या निर्निमेष, जो बुलाया ना गया हो अनाहूत, और जो बुलाया गया हो आहूत, जो ढका हुआ ना हो अनावृत, और ढका हुआ जो हो वो आवृत, जो दोहराया ना गया हो अनावर्त, और दोहराया गया आवर्त, पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला अनुगामी, ठीक। महल का वह भाग जहाँ पर रानियां निवास करती हैं उसको हम अंतःपुर या रनिवास कहते हैं। अब कमल से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द हैं। लाल कमल को कहते हैं कोकनद, सफ़ेद कमल को कहते हैं पुंडरीक,
कमल की डंडी को मृणाल या कमल नाल, तालाब में खिला हुआ कमल जो है उसे कहते हैं सरसिज या सरोज, रात को खिलने वाला श्वेत कमल कुमुद कहलाता है। जिसे किसी बात का पता ना हो अनभिज्ञ या अज्ञ, ठीक, इसका विलोम क्या होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिसका आदर न किया गया हो अनादर, अनादृत, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो अनन्य, अन्य मनस्क, ठीक है, अन्य मनस्क, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी, आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना अपरिग्रह, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य, ठीक है, जिसे रोगी नहीं खा सकता, ठीक, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो अप्रहत, और जो खेत जोता ना गया हो उसे अपरहत, ठीक, तो जो वस्त्र नहीं पहना गया है, जो खेत नहीं जोता गया है वो अपरहत कहलाता है। अब आहार से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द देखेंगे। अच्छा, यहाँ आप देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे हम देख रहे हैं, जो स्पेसिफिक हम देख रहे हैं, जैसे कमल से संबंधित देखा या उपासना से संबंधित देखा, तो वो एक ब्लॉक के अंदर है। जैसे कि हम आहार से संबंधित बात कर रहे हैं तो ये देखिए आहार का यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, तो उससे संबंधित बाकी जो आगे हैं वो अन्य शब्द भी दिए गए हैं, ठीक, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो चलिए आहार से संबंधित अगर बात करेंगे, कम खाने वाला जो हो गया वो अल्पाहारी, अल्प और आहार से आहारी, जो दिन में एक बार भोजन करता हो एकाहारी, केवल दूध पीता हो दुग्धाहारी, केवल फल खाता हो फलाहारी, केवल मांस खाने वाला मांसाहारी, अच्छा, नपातुला भोजन करने वाला मिताहारी, कम खाने वाला मिताहारी, साग सब्जियां खाने वाला शाकाहारी, जो सब खाता हो उसे सर्वभक्षी या सर्वाहारी कहा जाता है। जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों हो उसे सर्वाहारी हो गया, क्योंकि वो दोनों चीज़ें हो गई, शाकाहार और मांसाहार। जो बहुत कम खाता हो उसे स्वल्पाहारी कहते हैं, ठीक है। जो बिन मांगे मिल जाए अयाचित, जो कम बोलता हो अल्पभाषी या मितभाषी, जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी, जो सहनशील ना हो असहिष्णु, जिसका दमन ना किया जा सके अदम्य, ठीक, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे कहते हैं अनुदित, ठीक है, अनुदित या अनुवादित, जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र उसे कहते हैं अकिंचन, जो सुना हुआ ना हो अश्रव्य, ठीक है, श्रव्य यानी कि सुनना, ना सुना हुआ हो अश्रव्य, जो साधा ना जा सके असाध्य, ठीक, जो चीज़ इस संसार में ना हो अलौकिक, ठीक है, लौकिक का मतलब होता है सांसारिक, अलौकिक यानी कि जो संसार से परे हो, संसार में ना हो, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो अलोकज्ञ, जिसे लांघा ना जा सके अलंघनीय, जिसकी तुलना हो ना हो अतुलनीय या अतुल्य, जिसकी सबसे पहला गणना की जाए अग्रगण या अग्रगण्य भी आता है। संतान से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द हैं। माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को क्या कहते हैं? अपविद्ध, ठीक है, यानी जिस पुत्र का परित्याग कर दिया गया हो, परित्यक्त हो, वो अपविद्ध कहलाता है। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस हो गया, जो वैध संतान हो औरस हो गया। उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न संतान, या जिसे नाजायज भी कहा जा सकता है, जारज होता है। दूसरी माँ की कोख से एक से अधिक माताओं से जन्म लेने वाला अन्योदर, ठीक, जिसका जन्म कन्या यानी कि अविवाहित स्त्री के गर्भ से हुआ हो वो होता है कानीन। क्रय किया हुआ पुत्र हो गया क्रीतक। नियोग प्रथा समरक्त संबंधी से उत्पन्न हुआ पुत्र जो हो गया वो हो गया आपका क्षेत्रज। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र। परित्यक्ता विधवा से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र होता है पौनर्भव। गर्भिणी स्त्री से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र होता है सहोड़। ब्राह्मण पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं पार्श्व। क्षत्रिय पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र हो गया उग्र। और वैश्य पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र हो गया सूचिक। ठीक है, तो अब देखिए विवाहिता जो है स्त्री की अगर आप बात करेंगे तो वो शूद्र ही है। ठीक है, पिता अलग अलग हो गए। अगर ब्राह्मण पिता है तो पार्श्व हो गया, क्षत्रिय पिता है तो उग्र हो गया, और वैश्य पिता है तो सूचिक हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर्जातीय, जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय, जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य, जिसको त्यागा ना जा सके अत्याज्य। ठीक है, त्याज्य जिसको त्यागा जा सके। ज़्यादातर जो अ होता है, अ का मतलब होता है नहीं,
ठीक है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिमूल्य। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा जो होती है उसे कहते हैं अंतः कथा। जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके अनिरुद्ध या अविरोधी। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो अनुग्रहीत। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय, ठीक है, और जो सिद्ध हो जाती है वो प्रमेय। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो गई अभीप्सा। जो साहित्य कला आदि में रस न ले अरसिक। जो वध करने योग्य ना हो अवध्य, ठीक है, वध्य से कि मैं अ लगाएंगे तो अवध्य। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती असूर्य पश्य, ठीक है, पश्य यानी कि देखना, सूर्य यानी कि सूरज, ठीक है, और अ यानी कि नहीं, यानी कि सूर्य को नहीं देख पाती, वो असूर्य पश्य कहलाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम ये पूछा गया है। जो शोक करने के योग्य नहीं हो अशोक्य। जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो आजानुबाहु। मृत्यु पर्यंत आमरण। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, ठीक है, भगवान शिव के लिए आता है। विदेश से देश में माल मंगाना आयात। सिर से पांव तक आपाद मस्तक। प्रारंभ से लेकर अंत तक आद्योपांत। सूर्योदय से 2 घड़ी पहले तक के समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सुबह के 4 बजे के समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय या अरुणोदय से पहले के समय को कहते हैं उषा काल, ठीक है। पौ फटने के समय को कहते हैं उषा काल। रात्रि एवं सुबह के बीच के समय को कहते हैं उषा काल। तो ये तीनों चीज़ें आ जाएं तो इसका मतलब वो उषा काल की बात कर रहा है। सुबह पक्षियों के कलरव के समय को कहते हैं भोर। सूर्य की लालिमा दिखने के समय को अरुणोदय। सूर्य के निकलने के समय को सूर्योदय, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 2 घड़ी पहले का समय हुआ तो ब्रह्म मुहूर्त हो गया, ये समय की बात है। 4 बजे का समय भी आपका ब्रह्म मुहूर्त है। अब सूर्योदय के ठीक पहले का समय आ जाए उषा काल हो गया। पौ फटने का समय उषा काल हो गया। रात्रि एवं सुबह के बीच का समय उषा काल हो गया। पक्षियों के कलरव का समय भोर हो गया। और सूर्य की जहाँ लालिमा दिखने लगे वहाँ अरुणोदय हो गया। सूर्य के निकलने का समय सूर्योदय हो गया। सूर्योदय से 9 बजे तक का समय जो हो गया वो प्रातः काल हो गया। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कब आपकी भोर हो रही है, कब उषा काल है, कब सूर्योदय है, कब ब्रह्म मुहूर्त है, कब प्रातः काल है। दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन हो गया। दिन के पहले दोपहर पूर्वाहन। दोपहर का समय मध्याह्न, ठीक है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, ठीक। तो दोपहर हुआ मध्याह्न, इससे पहले पूर्वाहन और इसके बाद अपराह्न, ठीक। सूर्यास्त का समय संध्या काल। सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद का समय जो होता है उसे अति संध्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये सूर्योदय के ठीक पहले के समय को भी अति संध्या कहते हैं, ये मत समझिएगा कि ठीक ये बस शाम में ही होता है। संध्या और रात्रि के बीच के समय को अति संध्या कहा जाता है। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली भी कहा जाता है। संध्या काल जब गायें चलकर लौटती हैं गोधूली हो गया। दिन और रात के मिलने का समय प्रदोष काल हो गया। रात्रि का प्रथम प्रहर जो होता है प्रदोष। रात्रि के पूर्व भाग का समय प्रदोष। रात्रि का दूसरा प्रहर होता है द्वियामा। मध्य रात्रि यानी कि अर्धरात्रि का समय होता है निशीथ। रात्रि का तीसरा प्रहर त्रियामा, ठीक है। तो रात्रि के पूर्व का भाग हो गया प्रदोष। दूसरा प्रहर जब आया द्वियामा हो गया। मध्य रात्रि निशीथ हो गया। तीसरा प्रहर त्रियामा हो गया। रात्रि का अंतिम या चौथा प्रहर हो गया ब्रह्म मुहूर्त, ठीक। वही आपका फिर वो सूर्योदय के समय के से पूर्व की बात हो जाती है, 2 पहर पहले की। अंधेरी रात हो गई तमिस्त्रा। तारों भरी रात हो गई विभावरी। चांदनी रात हो गई शर्वरी। सूर्य का मकर रेखा के उत्तर जाना हो गया उत्तरायण। और कर्क रेखा से दक्षिण जाना हो गया दक्षिणायन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने की है कि उत्तरायण कब होगा, जब मकर रेखा के उत्तर होगा, और दक्षिणायन होगा कर्क रेखा से दक्षिण में जाने में। भाषा से संबंधित प्रमुख शब्दों की बात करेंगे तो कम बोलने वाला अल्पभाषी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। एक से अधिक भाषाएं बोलने वाला बहुभाषा भाषी। झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी। मीठा बोलने वाला मिष्ठ भाषी या मृदुभाषी।
घर से संबंधित प्रमुख शब्दों की बात करेंगे तो नानी का घर ननिहाल, पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित पैतृक, विवाहिता के माता पिता का घर पीहर या मायका, विवाहित स्त्री के पति का घर ससुराल, पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल। जैसे पति है तो उसके लिए पत्नी के पिता का जो घर है वो ससुराल हो जाएगा, और अगर पत्नी है तो उसके लिए पति के पिता का घर जो हो जाएगा वो ससुराल हो जाएगा। जो अतिथि का सत्कार करता है आतिथेय या मेजबान, ठीक है। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देने वाला आत्मोत्सर्ग, जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, और जिसने हमला किया हो आक्रांता, ठीक है। तो आक्रांता किस पर हमला करता है? आक्रांत पर। जिसे सूंघा ना जा सके आघ्रेय, जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो आजन्मोपात, पवित्र आचरण वाला आचारपूत। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन इतिवृत्त। इस लोक से संबंधित इहलौकिक, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत। माँ बाप का अकेला लड़का इकलौता, जो इंद्रियों से परे हो या जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात ना हो उसे कहते हैं इंद्रियातीत। उत्तर और पूर्व के बीच का कोण ईशान या ईशान्य। पर्वत की निचली समतल भूमि उपत्यका, ठीक है, और जो पर्वत की ऊपरी समतल भूमि होती है आदित्यका। दूसरे के खाने से बची वस्तु उच्चिष्ट, किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला उच्छृंखल, ठीक है। किस तरीके से लिखा है ध्यान दीजिएगा, वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते हुए माने जाते हैं उसे कहते हैं उदयाचल, ठीक है। अचल पर्वत के लिए आता है, और उदय यानी कि उगना, ठीक। तो उदयाचल जो हो गया जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते हैं या उदय होते हैं। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उपकृत, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उर्वरा, जो छाती के बल चलता हो उरग, ठीक है। जैसे सांप आदि जो होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उऋण, जिसकी दोनों में निष्ठा हो उभयनिष्ठ। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, अच्छा, और नीचे की ओर जाने वाला अधोगामी, ठीक है। नदी के निकलने का स्थान उद्गम। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन उपकरण, जो उपासना के योग्य हो उपास्य। मरने के बाद संपत्ति का मालिक उत्तराधिकारी या वारिस। सूर्योदय की लालिमा उषा। कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसे कहते हैं उबारा। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला उठाईगीर। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो उसे ऊसर कहते हैं या बंजर कहते हैं। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा उषा। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले उसे कहते हैं ऊहापोह, ठीक है। कश्मकश ऊहापोह। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ एकीकृत। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो निश्चित हो एकांतिक। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा। जो उपनिषदों से संबंधित हो औपनिषदिक। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान औरस। हड्डियों का ढांचा कंकाल। जो जोता, अब भूमि से संबंधित कुछ शब्द देखेंगे। जो जोता या बोया ना गया हो उसे कहते हैं अकृष्ट या अकृषित। बिना जोती हुई भूमि अकृष्ट। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो उसे कहते हैं अकृष्ट पूर्वा। पूर्वा यानी कि पहले। पर्वत या पहाड़ी के ऊपर की भूमि आदित्य का, इसका विलोम उपत्यका। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसे कहते हैं अनुर्वर। जिस भूमि को जोता ना गया हो उसे कहते हैं अप्रहत, ठीक है। जो भूमि बंजर ना हो उसे कहते हैं अवंध्य। पर्वत के पास या समीप की भूमि उपत्यका। पर्वत पहाड़ के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका, ठीक है। जो भूमि उपजाऊ हो उसे कहते हैं उर्वरा। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसे कहते हैं ऊसर, ठीक है। तो उर्वरा का विलोम हो जाता है आपका ऊसर। पर्वत के पाद प्रदेश से लगी हुई भूमि को कहते हैं तराई भूमि, ठीक है। जो फुट हिल्स होती हैं उसको, उनसे लगी हुई जो भूमि है उसको हम तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि हो गया दोआब। यहीं से आप देखेंगे कि 5 नदियों के जो बीच में है वो हो गया पंजाब। 2 पर्वतों के बीच की भूमि द्रोण। 2 पर्वतों के बीच की घाटी का मध्य भाग द्रोणी, ठीक है। क्या द्रोण है क्या द्रोणी है दोनों ध्यान रखना है। 2 पर्वतों के बीच का सकरा मार्ग या मैदान घाटी, ठीक है। तो द्रोण क्या है? बीच की भूमि। द्रोणी क्या है? 2 पर्वतों के बीच की घाटी का मध्य भाग।
और दो पर्वतों के बीच का जो सकरा मार्ग या मैदान है वो है घाटी। चलिए अब देखते हैं तिथियों से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द। ठीक है, मास के किसी पक्ष की पहली तिथि प्रथमा या प्रतिपदा के नाम से जानी जाती है। मास के किसी भी पक्ष की अगर हम बात करेंगे तो देखिए किसी भी मास में दो पक्ष होते हैं आपके, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष यानी कि जिसमें आपका चंद्रमा जो है वो होता प्रथमा में थोड़ा मतलब छोटा दिखाई देता है, फिर उससे बढ़ता है और शुक्ल पक्ष में जो 15वां दिन होता है उसमें आपकी पूर्णिमा आती है। ठीक है, फिर जब चंद्रमा आपका घटना शुरू होता है तो घटने में कृष्ण पक्ष से पूर्णिमा के बाद का जो समय होता है उसमें धीरे धीरे घटना शुरू होता है। तो कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है वो आपकी अमावस्या होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपकी दूसरी तिथि द्वितीया होगी किसी भी पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो। तीसरी तिथि तृतीया, चौथी चतुर्थी या चौथ, पांचवी पंचमी, छठवीं षष्ठी, सातवीं सप्तमी, आठवीं अष्टमी, नौवीं नवमी, 10वीं दशमी, 11वीं एकादशी, 12वीं द्वादशी, 13वीं त्रयोदशी, 14वीं चतुर्दशी। अब 15वीं तिथि अगर देखिए कृष्ण पक्ष की है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो वो अमावस्या होगी, और अगर वो शुक्ल पक्ष की होगी तो वो पूर्णिमा होगी। चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाने वाला मास चंद्रमास। चंद्रमा के जिस पक्ष में शाम से चंद्रमा दिखने लगे, शुक्ल पक्ष, प्रतिदिन होने को दैनिक कहते हैं। 7 दिनों में आने वाला या होने वाला साप्ताहिक। ठीक है, जैसे हम अखबारों की भी बात करेंगे तो जो हर दिन आता है वो दैनिक अखबार हो गया, 7 दिनों में आने वाला साप्ताहिक हो गया। पखवाड़े में या 15वें दिन में एक बार आने वाला पाक्षिक, मास में एक बार आने वाला मासिक। चाहे कोई तिथि हो, अखबार हो, कोई भी चीज़ हो जो इस तरीके से आती है, प्रतिदिन आ रही है तो दैनिक हो गई, 7 दिनों में आएगी साप्ताहिक होगी। पखवाड़े या मतलब 15 दिन में आ रही है तो आपकी पाक्षिक हो गई। ठीक है, क्योंकि पक्ष जो है वो 15 दिन का है। मास यानी कि एक महीने में आ रही है तो मासिक, तीसरे महीने में आ रही है तो त्रैमासिक, 6 महीने में आने पर षणमासिक, 6 महीने में एक बार आने वाला होने वाला अर्धवार्षिक भी कहलाता है, या तो षणमासिक हो गया या अर्धवार्षिक हो गया। वर्ष में एक बार आने वाला या होने वाला वार्षिक हो गया। 100 वर्ष में आने वाला, 100 मतलब शत, और वर्ष यानी कि वार्षिक यानी कि वर्ष। 3 युगों में आने वाला या होने वाला त्रियुगी। 7 दिनों की अवधि या समय सप्ताह, 6 महीने का समय छमाही, 10 वर्ष का समय दशाब्दी, और 100 वर्ष की अवधि शताब्दी। जन्म से 100 वर्ष की अवधि या समय जन्म शती। ठीक है, शत का मतलब 100 है। देखिए जहाँ पर भी शत आए आप सबको समझ जाना चाहिए कि वो 100 की बात हो रही है। 2 व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत होती है कथोपकथन। बर्तन बेचने वाला कसेरा, जिसने अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो, वो होता है कट्टर। जिसकी कल्पना ना की जा सके, कल्पनातीत यानी कल्पना से जो परे हो, ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो, कदन्न। हाथी का बच्चा कलब। कर्म में तत्पर रहने वाला कर्मठ। कान में कही जाने वाली बात कानाबाती या काना खूसी। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है, कार्यपालिका। जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था, किशोरावस्था। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो, वो होती है किंवदंती या जनश्रुति। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला, किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, ध्यान रखिए कैसे लिखा हुआ है। ठीक, किंग कर्तव्य। ठीक है, तो त में देखिए र पहले आ रहा है, तो र पहले जो र ये उड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि त से पहले इसका साउंड होगा। ठीक है, वृक्ष लता आदि से ढका स्थान, कुंज। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। तो यहाँ से आपको कृतज्ञ का ऑपोजिट भी समझ में, यानी कि विलोम शब्द कृतघ्न, कृतघ्न का ऑपोजिट कृतज्ञ। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है, कृपण। जिसने संकल्प कर रखा है, कृत संकल्प। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है, केंद्रापसारी। और जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, वो केंद्राभिसारी या केंद्रानुभिमुख। अब चर, पद एवं जलयान से संबंधित प्रमुख शब्द जो हैं वो हैं आपके, जो जीव चलने वाले हों उसे कहते हैं चर। एकाधिक भौतिक स्थितियों में रहने वाला प्राणी, उभयचर। ठीक है, यानी कि जो एक से अधिक भौतिक स्थितियों में रह सकता है, जैसे कि मान लीजिए जो जल में भी रह रहा है, थल में भी रह रहा है, तो उभय का मतलब होता है 2।
ठीक है। जल थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी उभयचर, ठीक। जो छाती के बल चलता हो उसे उरग सर्प, खे यानी कि आकाश में उड़ने वाले चलने वाले को खेचर या खग कहते हैं, ठीक है। जल थल दोनों में रहने वाले चलने वाले जल भूमियाँ भी कहलाते हैं, ठीक है। जल में चलने वाले विचरण करने वाले को जलचर, दो पैरों से चलने वाले को द्विपदी, आकाश में उड़ने वाले चलने वाले को नभचर, निशा या रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर, ठीक है। भुजा के बल चलने वाले को भुजंग, और इसीलिए हम भुजंग बोलते हैं। सांप के लिए आता है आपका। भू यानी कि भूमि पर चलने वाला भूचर, रात्रि में चलने वाला रात्रिचर, जिसके दो पैर हों द्विपद, जिसके चार पैर हों चतुष्पद, छह पैर हो गए षटपद। जो यान या सवारी जल में चलता है उसे जलयान कहते हैं। ज्ञान से संबंधित प्रमुख शब्द, अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान अनुमिति, ठीक है। उपमान द्वारा प्राप्त ज्ञान उपमिति, ठीक है। थोड़ा कम जानने वाला अल्पज्ञ, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जो कुछ नहीं जानता है वो अज्ञ या अज्ञानी, जो न जानता हो अज्ञ अनभिज्ञ, जो जानता हो अभिज्ञ या ज्ञाता। अच्छा, मैंने आपको देखिए पहले भी बताया है कि कई जगह अ मतलब होता है नहीं, ठीक है। जैसे सामान्य असामान्य और जहाँ लग जाता है तो ज़्यादातर उसका जो मतलब आता है वो अ में होता है। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि जब आपकी अज्ञ जो है वो है जो जानता ना हो, लेकिन अभिज्ञ जो है वो जानकार के लिए आ रहा है, ठीक है। इतिहास जानने वाला इतिहासविद, जो कला जानता है कलाविद, समय का पहचान करने वाला कालज्ञ, कूटनीति जानता है कूटनीतिज्ञ, जो गणित शास्त्र का जानकार हो गणितज्ञ, गुणों की पहचान करने वाला गुणज्ञ, जो तत्व को जानता हो तत्वज्ञ या तत्वज्ञानी, अज्ञ जिसमें जुड़ गया यानी कि वो उस चीज़ को तत्वज्ञ, तत्वज्ञ या तत्वज्ञानी, जो न्याय जानता है न्यायविद, नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ, विशेष रूप से जानता हो उसे कहते हैं प्रज्ञ, जो बहुत से विषय जानता हो बहुज्ञ, जो भूगर्भ विज्ञान का जानकार हो भूगर्भवेत्ता, किसी बात का मर्म जानने वाला मर्मज्ञ, जैसे राजनीति का ज्ञान हो राजनीतिज्ञ, लिपि या अक्षर संकेतों का ज्ञान लिपिज्ञ, विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ, ठीक है। कैसे ना, इसमें उसका स्पेशलाइजेशन है स्पेशलिस्ट, जो वेद जानता है वेदों को जानने वाला हो उसे कहते हैं वेदज्ञ, विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक, शास्त्रों की जानकारी रखने वाला शास्त्रज्ञ या शास्त्री, संगीत जानने वाला संगीतज्ञ, तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ, और जो जानता है उसे कहते हैं ज्ञाता। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली केंचुली, जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए क्षण भंगुर, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं क्षितिज, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो क्षुधातुर, क्षुधा माने भूख होती है और उसको मिटाने के लिए आतुर जो है वो क्षुधातुर, भूख से पीड़ित क्षुधार्थ, वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे उसे कहते हैं खंडिता, जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है खड्ग हस्त, नायक का प्रतिद्वंदी खलनायक, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम है गंगोत्री, शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका, जो आकाश को छू रहा हो गगन स्पर्शी, पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला गतानुगतिक, हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति गुरुत्वाकर्षण, जो बात गुण यानी कि रहस्यपूर्ण हो उसे कहते हैं गुणोक्ति, जीवन का द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रम, गायों के खुरों से उड़ी धूल गोधूली, ठीक है। इसीलिए उस समय जो है देखिए जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की जो धूल आसमान में उड़ती है दिन और रात्रि के बीच का समय होता है, उसे हम गोधूली बेला कहते हैं। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसेयारा, जो घृणा का पात्र हो घृणित या घृणास्पद, जिसके सिर पर चंद्रकला हो यानी शिव की बात हो रही है चंद्रचूर्ण चंद्रशेखर, ठीक है। ये किन के लिए आता है? भगवान शिव के लिए। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो चंपू, ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा चक्रवात, ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी भगवान विष्णु के लिए,
4 भुजाओं वाला चतुर्भुज, कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा। मुख, आग, अभाव से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द। जिसका मुख गज के समान है वो गजानन, ठीक है, जैसे भगवान गणेश। जिसके 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज, 4 मुखों वाला चतुरानन। जिसके 10 आनन है दशानन, ठीक है। और कई बार क्या होता है, चतुरानन मान लीजिए पूछ लिया जाए कि किस देवता के 4 मुख हैं, तो वो ब्रह्मा जी हैं। जठर या पेट में लगने वाली आग होती है जठराग्नि या जठरानल, ठीक है। अनल और अग्नि जो हैं वो आग के पर्यायवाची हैं, और जठर यानी कि पेट, तो जठराग्नि हो गई या जठरानल हो गई। जंगल में लगने वाली दावाग्नि या दावानल, समुद्र में लगने वाली बड़वाग्नि या बड़वानल, ठीक है। अग्नि और अनल जो है पर्यायवाची हैं। किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव प्राग भाव। किसी पदार्थ के नष्ट होने से उत्पन्न अभाव प्रध्वंसाभाव, ठीक है। जब उसकी उत्पत्ति हुई उससे पहले ही जो अभाव हो गया वो प्राग भाव हो गया, लेकिन पदार्थ जब नष्ट हो गया उससे उत्पन्न भाव है जो प्रध्वंसाभाव। किसी वस्तु का सर्वथा ना होना अत्यंताभाव, ठीक है। और 2 वस्तुओं का आपस में अभाव जो है वो अन्योन्या भाव। लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी, चिंता या चिंतन करने योग्य बात चिंतनीय या चिंत्य। 4 पैरों वाला चौपाया चतुष्पद, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो छद्मवासी। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला छिद्रान्वेषी, पत्थर को गढ़ने वाला औजार छेनी। 12 ठहरने का स्थान जनवासा। जिसने आत्मा को जीत लिया हो जितात्मा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। इंद्रियों को वश में करने वाला जितेंद्रिय, जो जीतने के योग्य हो जेय। जेठ यानी कि पति का बड़े भाई का पुत्र जेठोत। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश जौहर। ज्ञान देने वाली ज्ञानदा, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो ज्ञान पिपासु। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य ढिंडोरा, कहते हैं ना ढिंडोरा पीट दो। उसके बाद पाणी, धारण, तंत्र, गमन से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द। जिसके पाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ, हाथ में चक्र है यानी कि चक्रपाणी भगवान विष्णु। जिसके पाणी हाथ में वज्र है उसे वज्रपाणी कहते हैं इंद्र। जिसके पाणी में वीणा है उसे वीणा पाणी माँ सरस्वती। जिसके हाथ में शूल हो उसे शूल पाणी। जो पहाड़ को धारण करता हो उसे गिरधारी, ठीक है। चक्र को धारण करने वाला चक्रधर, धनुष धारण करने वाला धनुर्धर। पृथ्वी को धारण करता हो धरीधर या धरणीधर। जो भूमि को धारण करता है उसे भूधर। राजा द्वारा चलाया जाने वाला राज्य या तंत्र राजतंत्र। जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य या तंत्र जनतंत्र। प्रजा द्वारा चलाया जाने वाला राज्य या तंत्र प्रजातंत्र। लोगों के लिए शासन प्रणाली लोकतंत्र। आगे की ओर चलने वाला अग्रगामी, पीछे चलने वाला अनुगामी। बहुत तेज या तेज गति से चलने वाला द्रुतगामी। द्रुत जहाँ भी आ जाए द्रुत तेज के लिए आता है। पीछे की ओर चलने वाला पश्चगामी, ठीक है। तो आगे की ओर चलने वाला अग्रगामी और पीछे की ओर चलने वाला पश्चगामी, ठीक है। किसी के पीछे चलने वाला अनुगामी, ठीक। तो शब्दों को समझिएगा। शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, दिशा से संबंधित देख लेते हैं आग्नेय। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य, ठीक है। तो देखिए अगर ये आपका है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। इसी प्रकार आपकी दिशाएं होती हैं। तो पूर्व और उत्तर के बीच आपकी होता है ईशान। इसे ईशान कोण के नाम से भी जानते हैं। पूर्व और दक्षिण के बीच में हो गया आपका आग्नेय। उत्तर और पश्चिम के बीच हो गया वायव्य और पश्चिम और दक्षिण के बीच हो गया नैऋत्य, ठीक है। इच्छाओं से संबंधित प्रमुख शब्दों की बात करेंगे। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जीतने या दमन करने की इच्छा जिगीषा। किसी को जीत लेने की इच्छा जिगीषु, ठीक है। जीतने या दमन करने की इच्छा जो है वो जिगीषा या किसी को जीत लेने की इच्छा जिगीषु। किसी को मारने की इच्छा जिघांसा। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा, ठीक। ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा जिघृषा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, कई बार पूछा गया है।
ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा, और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला ज्ञान पिपासु। तैरकर पार करने की इच्छा तितीर्षा, धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु। खाने का इच्छुक बुभुक्षु, जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, खाने की इच्छा बुभुक्षा। ठीक है, इच्छा रख खाने का जो इच्छुक है, खाने की इच्छा रखने वाला जो है वो बुभुक्षु है, लेकिन जो खाने की इच्छा है वो बुभुक्षा है। ठीक है, इच्छा और इच्छुक। ठीक है, जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित। मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरणासन अवस्था वाला या मरने को इच्छुक मुमूर्षु। ठीक है, इच्छा जो है वो मुमूर्षा है और जिसकी इच्छा है जो इच्छुक है वो है मुमूर्षु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु और युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। ठीक है, शुभ चाहने वाला शुभेच्छु, हित चाहने वाला हितैषी। जो किसी भी गुट में ना हो वो होता है तटस्थ या निर्गुट। हल्की नींद तंद्रा, जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हुआ हो तल्लीन। ऋषियों के तप करने की भूमि तपोभूमि। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसे तकागी बोलते हैं। जिसमें बाण रखे जाते हैं उसे तरकश या तुणीर बोला जाता है। वर्षा या पुष्प से संबंधित प्रमुख शब्दों की बात करेंगे। असमय होने वाली वर्षा अकाल वृष्टि, अत्यधिक वर्षा अतिवृष्टि कई बार पूछे गए हैं। वर्षा का अभाव अनावृष्टि। ठीक है, असमय हो गई अकाल, अत्यधिक वर्षा हो गई अतिवृष्टि, वर्षा का अभाव हो गया अनावृष्टि। कम वर्षा अल्पवृष्टि। असमय बिना मौसम खिलने वाला फूल अकाल कुसुम। ठीक है, जो भी चीज़ देखिए बिना मौसम होगी वो अकाल हो रही है, यानी अभी उसका काल नहीं है लेकिन वो चीज़ हो गई तो वो हो गई अकाल। ठीक है, अकाल वृष्टि अकाल कुसुम। जो फूल आधा खिला हो अर्ध निमीलित। जो फूल सूंघा ना गया हो उसे अनाघ्रात। ठीक है, निमीलित से यहाँ से आपको याद आ जाना चाहिए ये विलोम शब्द हमने देखा था, उन्मीलन और निमीलन। जो फूल सूंघा गया हो उसे आघ्रात। जो फूल अभी खिला ना हो उसे कली कहते हैं। जो फूल पूरा खिल गया है वो निमीलित हो गया है। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हो वो है मुकुल। जो फूल खिलने जा रहा है मुकुल। जो फूल पूरा ना खिला हो मुकुलित। ठीक है, चोरी छुपे जो माल लाता है उसे कहते हैं तस्कर। दैहिक दैविक भौतिक सुख जो है वो ताप त्रय, त्रय यानी कि तीन, और ये तीनों ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, तो इसको ताप त्रय के नाम से जानते हैं। तैरकर पार करने की इच्छा तितीर्षा, ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक तीर्थंकर। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है त्राता। दुखांत नाटक त्रासदी, भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी। जिसके तीन आंखें हैं त्रिनेत्र। वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच होता है त्रिकुटी। 3 महीने में एक बार त्रैमासिक। जो धरती पर निवास करता हो थलचर। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, संकुचित विचार रखने वाला दकियानूस, 2 बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण पक्षी दांत द्विज। जिसने दीक्षा ली थी दीक्षित, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। बुरे भाव से की गई संधि दुरभिसंधि। ठीक है, दुर का मतलब है बुरा भाव या बुरी चीज। 2 विभिन्न भाषाएं जानने वाला व्यक्तियों को एक दूसरे की बात समझने वाला दुभाषिया। जो शीघ्रता से चलता हो द्रुतगामी, मैंने आपको बताया था तेज की बात आएगी तो। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय। जिसको पकड़ने में कठिनाई हो दुरभिग्रह या दुग्राह। पति के स्नेह से वंचित स्त्री दुर्भगा। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है दुर्गम। जिसमें खराब आदतें हो दुर्व्यसनी। जिसको मापना कठिन हो दुष्परिमेय। जिसको जीतना कठिन हो दुर्गेय। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है दुधमोहा। दूध पर आधारित रहने वाला दुग्धाहारी। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय। देह से संबंधित दैहिक। देव के द्वारा किया हुआ दैविक। जो धनुष को धारण करता है धनुर्धर। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न धन आदि धर्मादा। जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर या थाती। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला धीवर। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण धुरंधर। अपने स्थान पर अटल रहने वाला ध्रुव।
ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य ध्येय, ध्यान करने वाला ध्याता या ध्यानी। दासों व ऋण से संबंधित अगर कुछ प्रमुख शब्दों की बात करेंगे तो ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास कहलाता है आहितक। अपने आप को बेचने वाला दास हो आत्म विक्रयी, आत्म यानी कि खुद, विक्रयी यानी कि बेच देना। पेट का दास हो उसे उदरदास, खरीदा हुआ, क्रीत। घर की दासी से उत्पन्न दास गृहजात। दंड स्वरूप बनाया गया दास दंड प्रणीत। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास दायागत, युद्ध में जीता या पकड़ा हुआ दास ध्वजाहत। दान में प्राप्त दास लब्ध, भोजन के लालच से बना हुआ दास भक्त दास। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे कहते हैं अधमर्ण। ऋण देने वाला व्यक्ति हो गया उत्मर्ण। ठीक है, उत्तमर्ण क्या है? ऋण दे रहा है और जिसने लिया है वो है अधमर्ण। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें र जो है वो ण पे है। जिसने अपना ऋण चुका लिया हो उसे कहते हैं उऋण, यानी वो ऋण से मुक्त हो गया है। कर्ज चुकाने के लिए लिया गया कर्ज ऋणार्ण। ठीक है, यानी कि आपने किसी से कर्ज लिया था, उसको चुकाने के लिए आपने किसी और से कर्ज ले लिया, उसे कहते हैं ऋणार्ण। कर्ज ऋण ना चुकाने वाला हो उसे कहते हैं नादि हंत। चलिए अब देखते हैं कि संबंधवाचक से संबंधित कौन कौन से प्रमुख शब्द हैं जो कि इसमें पूछे जाते हैं। पति का बड़ा भाई जेठ, पति के बड़े भाई की पत्नी जेठानी, पति का छोटा भाई देवर और छोटे भाई की पत्नी देवरानी। पुत्री का पुत्र दौहित्र यानी कि नाती, पुत्री की पुत्री दौहित्री नातिन। पिता का पिता पितामह और पिता की माँ पितामही। पिता के पिता का पिता प्रपितामह। ठीक है, पितामह और फिर उनके भी जो पिता हो गए वो हो गए प्रपितामह। अपने बेटे यानी कि पुत्र की पत्नी पुत्रवधू हो गई। अपने पुत्र का पुत्र पौत्र हो गया यानी कि पोता, और पुत्र की पुत्री हो गई पौत्री। ठीक है, तो पुत्री की जो पुत्री यानी कि बेटी का जो पुत्र होगा वो तो दौहित्र होगा और बेटी की जो पुत्री होगी वो दौहित्री होगी। लेकिन पुत्र का पितृ जो होगा वो पौत्र यानी कि पोता होगा और पुत्र की जो पुत्री होगी वो पौत्री यानी कि पोती होगी। माता के पिता मातामह और माता की माँ मातामही। सौतेली माँ की बात करेंगे तो विमाता और बेटी का पति जो होता है वो जामाता या दामाद। बच्चा से संबंधित प्रमुख शब्दों की बात करेंगे तो भैंस का बच्चा होता है उसे कहते हैं कटड़ा। हाथी का बच्चा कलभ या गज शावक। मुर्गी का बच्चा चूजा, कुत्ते का बच्चा पिल्ला, गाय का बच्चा बछड़ा, बिल्ली का बच्चा बिलौटा, भेड़ का बच्चा मेमना और सिंह का बच्चा सिंह शावक। ठीक है, गज शावक गज हाथी का और सिंह शावक सिंह का। गाय को धोते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है उसे नवी कहा जाता है। जो नया नया आया है नवागंतुक, जिसका उदय हाल ही में हुआ है नवोदित। जो आकाश में विचरण करता है नवचर। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो नवोड़ा। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। जो नष्ट होने वाला है नाशवान या नश्वर। नरक के योग्य नारकीय। वह स्थान यहाँ दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है नापितशाला, नाई की दुकान। किसी से भी ना डरने वाला निडर या निर्भीक। जिसे कोई इच्छा ना हो निस्पृह, केवल शाक फल एवं फूल खाने वाला या जो मांस ना खाता हो निरामिष। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो निरापद। जिसके अवयव ना हो निरवयव, बिना भोजन या आहार के निराहार। जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है निराशावादी। जो उत्तर ना दे सके निरुत्तर। जिसके कोई दाग या कलंक ना हो निष्कलंक। जिसमें कोई कंटक या अड़चन ना हो निष्कंटक। जिसको देश से निकाल दिया गया हो निर्वासित, बिना किसी बाधा के निर्बाध। जो ममत्व से रहित हो यानी कि जिसमें ममता ना हो निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। जिसे दया नहीं है वो निर्दय। ठीक है, ममता नहीं है निर्मम हो गया और दया नहीं है तो निर्दय हो गया। भय नहीं है निर्भय हो गया। जिसकी किसी से उपमा या तुलना ना हो निरुपम। जो निर्णय करने वाला हो निर्णायक। जिसे किसी चीज़ की लालसा ना हो निष्काम। जिसमें किसी बात का विवाद ना हो निर्विवाद। जो निंदा करने योग्य हो निंदनीय। जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो निर्विकार। जो लज्जा से रहित हो निर्लज्ज। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य बहुत बार पूछा जाता है। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला नैष्ठिक।
भुजा से संबंधित एक शब्द की बात करेंगे। 3 भुजाएं हैं त्रिभुज, 4 भुजाएं हो गई चतुर्भुज, 6 भुजाएं हो गई षटभुज, 10 भुजाएं हैं तो दशबाहु। और जिसकी बाहें घुटने तक हैं उसे अजानुबाहु बहुत बार आपसे पूछा जाता है। जिसकी बाहें बड़ी हों उसे दीर्घ बाहु या महाबाहु कहते हैं। ठीक है, घुटने तक है तो अजानुबाहु, आजानुबाहु, और जिसकी बड़ी हैं वो दीर्घ या महाबाहु। जिसकी भुजाएं लंबी हैं लंब बाहु, जिसकी भुजाएं समान ना हो यानी कि विषम हो, अलग अलग हो तो वो विषम बाहु। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों समबाहु। जिसकी 1000 भुजाएं हैं वो सहस्त्र, 1000 का मतलब सहस्त्र होता है 1000। ठीक है, तो इसलिए सहस्त्र बाहु यानी कि 1000 भुजाएं हों जिसकी। जो नीति के अनुकूल हो नैतिक, जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो न्यायिक, घृत, दुग्ध, दही, शहद व शक्कर से बनने वाला पंचामृत, ये 5 चीज़ें मिलाकर पंचामृत बनता है। पक्षपात करने वाला पक्षपाती, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु, महीने के 2 पक्षों में से एक पखवाड़ा, 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है। नाटक का पर्दा गिरना, पटाक्षेप, यवनिका पतन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता, पति को चुनने की इच्छा रखने वाली कन्या पतिमवरा, उपाय मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक, अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत, जो भोजन रोगी के लिए उचित है उसे पथ्य कहते हैं। घूमने फिरने देश देशांतर भ्रमण करने वाला यात्री पर्यटक, केवल दूध पर निर्भर रहने वाला पयोहारी, दूसरों पर निर्भर रहने वाला पराश्रित या पराश्रयी, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया, पति द्वारा छोड़ी गई पत्नी परित्यक्ता, दूसरे का मुंह ताकने वाला परमुखापेक्षी, जो पहनने लायक हो परिधेय, जो मापा जा सके परिमेय, जो आंखों के सामने ना हो परोक्ष या अप्रत्यक्ष। ठीक है, जिसे देखा ना जा सके। दूसरे पर उपकार करने वाला परोपकारी या परमार्थी। ठीक, जो आंखों के सामने नहीं है, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, वो आपके परोक्ष हो गया या अप्रत्यक्ष हो गया। जो पूरी तरह से पक चुका है, पारंगत हो चुका है, वो हो जाता है परिपक्व। शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ है प्रसूता। वह आकृति जो किसी शीशे, जल आदि में दिखाई दे प्रतिबिंब। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय। संध्या के बाद व रात्रि होने से पूर्व का समय प्रदोष या पूर्व रात्र। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु। हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पाश्विक। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव। और ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय प्रागैतिहासिक। जन्म से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द हैं। जो अंग से उत्पन्न हुआ हो अंगज। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो अंडज। ठीक है, अंड और ज से जन्म का मतलब होता है। जिसका जन्म ही ना हुआ हो अजन्मा। जिसका जन्म आगे हुआ हो अग्रज। जिसका जन्म बाद में या पीछे हुआ हो अनुज। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ है अभिजात या कुलीन। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उद्भिज। जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो ऊष्मज, ऊष्म से जन्मा। जरायु यानी कि गर्भ की थैली से जन्म लेने वाला हो उसे जरायुज। जल में उत्पन्न होने वाला जलज। ठीक है, किसका पर्यायवाची ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। जिसका जन्म द्वीप में हुआ उसे द्वैपायन कहते हैं, जैसे कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के लिए आता है। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो नवजात या सद्यः जात। जो हाल ही में जन्मा हो नवजात। नीर से जन्मा हो नीरज। जिसका जन्म शरीर से हो पिंडज। जिसका जन्म पहले या पूर्व में हुआ हो उसे पूर्वज कहते हैं। जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो पंकज। जो भूमि से उत्पन्न हुआ हो भूमिज। जिसकी उत्पत्ति जड़ से हो उसे मूलज। मूल माने जड़, ज से जन्मा। जोड़े के रूप में उत्पन्न हुआ है युग्मज। युग्म कहीं भी आ जाए तो जोड़े की बात होगी। जो सरों से जन्मता हो उसे सरसिज कहते हैं। और जो पसीने से जन्मा हो उसे स्वेदज कहते हैं। स्वेद यानी कि पसीना और ज से जन्म। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू। स्थल का वह भाग जिसके 3 ओर पानी है प्रायद्वीप। जिसको देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी। बार बार कही हुई बात पुनरुक्ति। पहले किया गया कथन पूर्वोक्त। दोपहर से पहले का समय पूर्वान। जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम। बहुत विषयों का जानकर बहुज्ञ। जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो बहुश्रुत। समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल।
जो अनेक रूप धारण करता हो, बहुरूपिया। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला मत, बहुदेववाद। ठीक है, एक देवता में विश्वास करेगा तो एकेश्वरवाद आ जाएगा। काफ़ी कप कीमत, बहुमूल्य। अनेक भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। रात का भोजन, ब्यालू या रात्रि भोज। किसी भवनादि के खंडित होने के बाद बचे भाग को कहते हैं भग्नावशेष। भय के कारण बेचैन, भयाकुल। भाग्य पर भरोसा रखने वाला, भाग्यवान। जो भाग्य का धनी हो, भाग्यशाली। दीवारों पर बने हुए भित्ति चित्र। जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो, भूगर्भ वेत्ता। धरती पर चलने वाला जंतु, भूचर। औषधियों का जानकार, भेषज। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग, भैरवी होता है। भूगोल से संबंधित, भौगोलिक। फलों का रस, मकरंद। दोपहर का समय, मध्याह्न। सर्दी में होने वाली वर्षा को महावट या मावट कहते हैं। हाथी को हाँकने वाला, महावत। तो देखिए फ़र्क समझिएगा, जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा गया होगा दोनों ऑप्शन आएंगे। तो सर्दी में होने वाली जो वर्षा है वो महावट है और हाथी को हाँकने वाला महावत है। ठीक है, तो ट और त का फर्क है। सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला, मनस्वी। जिसकी आंखें मगर जैसी हों, मकराक्ष। किसी मत का अनुसरण करने वाला, मतानुयायी। दो पक्षों के बीच में पढ़कर फैसला करने वाला, मखत्राता या यज्ञ रक्षक। जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो, महत्वाकांक्षी। जिसकी बुद्धि कमज़ोर है, मंद बुद्धि या मतिमांद्य। मन का असीम दुख, मनस्ताप। माता की हत्या करने वाला, मातृहंता। इसी तरीके से पिता की हत्या करने वाला, पितृहंता। कम खाने वाला, मिताहारी। असत्य बोलता हो, मिथ्यावादी। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान है, मीनाक्षी। ठीक है, मगर के समान हुई तो मकर, अक्ष से आंखें होती हैं तो मकराक्ष, और मछली के समान, मीन माने मछली होती है तो मीनाक्षी। मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार, मुद्रास्फीति। कमल की डंडी, मृणाल। जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो एवं नई हो, उसे कहते हैं मौलिक। जिसके अब रुपए से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द हैं। जिसके पास लाखों रुपए हैं, लखपति। करोड़ों हो, करोड़पति। अरबों हो, अरबपति। जुड़वा भाई या बहन, यमल हो तो भाई हो गया, और जुड़वा बहन होगी तो यमला हो जाएगा। रंगमंच का पर्दा, यवनिका हो जाएगा। जब तक जीवन रहे, यावत जीवन या जीवन पर्यंत। अपने युग का ज्ञान रखने वाला, युग दृष्टा। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंभा, यूप। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग, राजस्व विभाग। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र, राजपत्र या गजट। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों, रेखांकित। लोभी स्वभाव वाला, लुब्ध या लोभी। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, लोमहर्षक। वंश परंपरा के अनुसार, वंशानुगत। जिसके हाथ में वज्र हो, वज्रपाणी। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, वज्राघात। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र, वया संधि। जिसका वर्णन न किया जा सके, वर्णनातीत। ठीक है, यानी कि जो वर्णन से बाहर हो। भाषण देने में चतुर, वाग्मी। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, वाचस्पति। ठीक है, भाषण देने में चतुर जो है वो वाग्मी है, और वाणी पर पूर्ण अधिकार वाचस्पति का है। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला, वामाचारी। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान, वास्तु विज्ञान। बाहर के तापमान का असर रोकने की हेतु की जाने वाली व्यवस्था, वातानुकूलन। ठीक है, वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, वाग्दत्ता। जिस विषय में निश्चित मत ना हो, विवादास्पद। जो दूसरी जाति का हो, विजातीय। ठीक है, अपनी ही जाति का हो, सजातीय। जिस पर अभी विचार चल रहा हो, विचाराधीन। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो, उसे कहते हैं विदुषी। अपना हित अहित सोचने में समर्थ, विवेकी। जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो, विकृत। जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो, विधर्मी। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, विशेषज्ञ। विनाश करने वाला, विध्वंसक। जिसके शरीर के भाग में कमी हो, विकलांग। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है, शतावधानी। ठीक है, शत आ गया तो 100। जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो, या शत्रु का नाश करने वाला, शत्रुघ्न। ठीक है, शाक फल और फूल खाने वाला, शाकाहारी या निरामिष। जिस शब्द के 2 अर्थ हों, श्लिष्ट। शिव का आलय यानी कि स्थान, शिवालय। शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु या शुभाकांक्षी। जो सुनने योग्य हो, श्रव्य या श्रवणीय। पति या पत्नी का पिता, श्वशुर। पति या पत्नी की माता, श्वश्रु या सास। पति या पत्नी का भाई, श्वशुर्य या साला।
जिसके 6 कोण हों, षटकोण। 6 माह में होने वाला षणमासिक, 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री षोडशी, एक ही माह से उत्पन्न भाई या बहन, सहोदर या सहोदरा, 702 का समूह सतसई। जो गुण दोषों का विवेचन करने वाला है उसे समीक्षक, जो सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, सभी को समान दृष्टि से देखता हो, समदर्शी। साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना, समालोचना, समालोचक। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत, सहगान। उसी समय में होने वाला या रहने वाला, समकालीन। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो, सहिष्णु। साथ काम करने वाला, सहकर्मी। सबको प्रिय लगने वाला, सर्वप्रिय। ज्ञान देने वाली देवी, सरस्वती। जो अपनी पत्नी के साथ हो, सपत्नीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। शर्तों के साथ काम करने का समझौता, संविदा। जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी या सत्यभाषी। जिसका चरित्र अच्छा हो, सच्चरित्र। ना तो बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, समशीतोष्ण। सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध। जो समस्त देशों या स्थानों से संबंधित हो, सार्वभौमिक। रथ हाँकने वाला, सारथी। जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर। जो सब जगह विद्यमान है, सर्वव्यापी। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जो सोया हुआ हो, सुषुप्त। सधवा, रहने की दशा या अवस्था, सुहाग। पसीने से उत्पन्न जीव, स्वेदज, जैसे जूं आदि। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, स्वर्ण जयंती। ठीक है, 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो रजत जयंती। स्त्री के स्वभाव जैसा स्त्रैण, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत ना हो, स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण। हवन से संबंधित सामग्री, हवि। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो, हलफनामा। दूसरे के काम में दखल देना, हस्तक्षेप। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो उत्सव होता है उसे कहते हैं हीरक जयंती। यज्ञ में आहुति देने वाला, होमाग्नि। आशा से अधिक हो उसे कहते हैं आशातीत। इंद्रियों से परे हो या विषय ना हो या पहुंच से बाहर हो उसे कहते हैं इंद्रियातीत। ठीक है, ये अतीत से संबंधित कुछ शब्द हैं। जिसकी कल्पना ना की जा सके, कल्पनातीत। जिसका समय बीत गया हो उसे कालातीत। जो काल से परे है उसे कालातीत। ठीक है, जो वचन से परे है वो वचनातीत। ठीक, जब से परे वाली बात आएगी वो आपका अतीत से जुड़ जाएगा। जिसका वर्णन ना हो सके उसे वर्णनातीत, यानी कि वर्णन से परे हो गया। जो सीमा से परे हो गया, सीमातीत। जो तीनों गुणों से परे है उसे कहते हैं त्रिगुणातीत। चलिए अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कृपण। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए शब्द है आपका अन्वयागत। भला चाहने वाला, इसके लिए एक शब्द है हितैषी। किसी की सहायता करने वाला, सहायक। जो खाने योग्य हो, जो खाने योग्य न हो यानी कि अखाद्य। जिसके पास घर ना हो, अनिकेत। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान, अंतरिक्ष। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके यानी कि अनुपम या अनुपमेय। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द है? तो अनुगत। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला, यथा स्थितिवादी। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक, आद्योपांत। ठीक है, आदि से अंत तक, आद्योपांत। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। और जो जिसने आक्रमण किया हो वो आक्रांता। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत। ठीक है, जो भी चीज़ बाहर होगी या से परे होगी तो उसमें आप अतीत जोड़कर वो चीज़, जहाँ तक है ज़्यादातर ऑप्शंस में वही होगा। ठीक है, जो थोड़ा जानता है, अल्पज्ञ। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है, इंद्रजीत। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान। ठीक है, अभी आपको बताया था। उसके बाद दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा हो गई आपकी आग्नेय। ठीक है, आग्नेय हो गई दक्षिण प्लस पूर्व। उसके बाद वायव्य की बात करेंगे तो वायव्य हो गई आपकी उत्तर और पश्चिम। ठीक है, और उसके बाद नैऋत्य की बात करेंगे तो ये हो गई आपकी दक्षिण और पश्चिम। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, उद्भिज।
अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जो मुश्किल से प्राप्त होता है दुर्लभ, जो देने योग्य है देय, जंगल में लगने वाली आग दावानल, ठीक है, और बड़वानल हो गई आपकी समुद्र में लगने वाली आग, जठराग्नि हो गई आपकी जठर में लगने वाली आग, रात में विचरण करने वाला प्राणी निशाचर, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने जितेंद्रिय, ठीक है, दोनों में फर्क समझिएगा। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत है, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय है, ठीक है। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, यानी कि जीवन जीने की इच्छा जो है वो आपकी जिजीविषा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क संगत, जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम, और निर्दय कौन, जिसके हृदय में दया नहीं है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे कहते हैं निपात। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द हो गया निर्निमेष। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र, पार्थिव, जिसका संबंध पृथ्वी से है वो आपका पार्थिव। गिरा हुआ पतित, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने ना हो वो अप्रत्यक्ष। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित। प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश का क्या होगा, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, ठीक है, यानी कि तुरंत सोचा और उत्तर दे दिया। भविष्य में होने वाला भावी, मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु, जो कम खर्च करता हो मितव्ययी। प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या है, जीवन देने वाली दवा। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश आपका क्या होगा, बुद्धि जिसका नेत्र हो, ठीक है। प्रज्ञा यानी कि बुद्धि होती है, चक्षु यानी कि नेत्र। खाने की इच्छा है बुभुक्षा, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला भूगर्भ वेत्ता, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं, तो ये आपका देखिए मतलबी भी हो जाएगा और ये आपका स्वार्थी भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ही आपके इसमें निकलेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है, ठीक है। आप एक वाक्यांश क्या है, जो इस लोक की बात है यानी कि लौकिक, ठीक है, और इस लोक के बाहर की होगी तो वो पारलौकिक हो जाएगी या अलौकिक। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है समसामयिक। किसी कथन पर सहमत होना सहमति, दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप। अनेक युगों से चले आने वाले सनातन, 100 वर्षों का समूह शताब्दी। अनुग्रहीत शब्दों के लिए एक वाक्य जो है वो क्या होगा, जो अनुग्रह से युक्त हो, जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं, और जिसका अंडे से जन्म हुआ हो उसे अंडज कहते हैं, ठीक है। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके अनिर्वचनीय, जिसे बुढ़ापा ना आए अजर, ठीक है। जर यानी कि होता है बुढ़ापा, और अजर यानी कि जैसे बुढ़ापा ना आए। शैव, जो शिव की उपासना करता है वो शैव, जो विष्णु की उपासना करे वो वैष्णव, जिसका उच्चारण ना किया गया हो अनुच्चारित अनुच्चरित। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य, जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांत, ठीक है। आक्रांत जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांता जो हमला करने वाला है, जो हमला करे, ठीक है, जिस पर हमला ना किया गया हो वो अनाक्रांत। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अजात शत्रु। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश, जो नियमानुकूल ना हो, ठीक है, जो नियमित नहीं है वो अनियमित हो गया। वाक्य में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, तो वो क्या कहलाते हैं, अध्याहार। जिसे गिना ना जा सके अनगिनत, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके अनिर्वचनीय। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि आत्मग्लानि, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो आजानुबाहु। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय करके लाने की क्रिया कहलाती है आयात। जिसे ईश्वर में विश्वास है आस्तिक, और जिसे नहीं है वो नास्तिक। अनिश्चित जीविका आकाशवृत्ति, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो
इसको आशु कवि कहते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, आशुतोष भगवान शिव के लिए ये कहा जाता है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा आत्मकथा, जिनका संबंध अध्यात्म से है, आध्यात्मिक। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? आस्तिक। ध्रुवों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। आदि भौतिक, पर्वत की तलहटी, उपत्यका, ठीक है, और ऊपरी जो हिस्से की समतल जमीन है वो आदित्य का, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, जिसका संबंध इतिहास से हो, ऐतिहासिक। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है, यानी किए हुए उपकार को मानने वाला, ठीक है, और जो न मानने वाला है वो क्या होता है? कृतघ्न। जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, उसे क्या कहेंगे आप? किंकर्तव्य विमूढ़, ठीक है, जो उहापोह में हो। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द, तो ये होता है आपका द्विज, ठीक है, जिसका 2 बार जन्म हो। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदात्त, अभी अभी जन्म लेने वाला, नवजात। निरामिष शब्द का किस वाक्य के हेतु प्रयोग होता है? जो आमिष नहीं खाता है, यानी कि आमिष का मतलब होता है मांस, तो अब यहाँ पर आप विलोम भी देख सकते हैं, आमिष और निरामिष। जो काम करना कठिन हो, दुष्कर। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। वन में लगने वाली आग, दावाग्नि। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं जो, वो होते हैं देशभक्त। नगर में रहने वाला, नागर, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? जो पर्वत पर रहने वाला हो। अच्छा देखिए, क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि केवल ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वाक्यांश के लिए शब्द पता हो, आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम वाक्यांश के लिए शब्द तो याद कर लेते हैं, लेकिन कई बार जब उसमें शब्द दे दिया जाता है तो हमें ये नहीं याद रह पाता कि इसका वाक्यांश एग्जैक्टली क्या था। तो जब भी पढ़ें वो दोनों साइड से पढ़ें, दोनों को याद रखने की कोशिश करें। और इतना टफ नहीं है, आप 2-3 बार आपकी नज़रों के सामने से ही निकलेंगी चीज़ें तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, पीने की इच्छा, पिपासा। जो देखने के योग्य हो, दर्शनीय और एक बार कही बात को दोहराते रहना, पिष्ट पेषण। कठोर परिश्रम का परिणाम आँखों के सामने था, तो इसके लिए प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने है उसका मतलब है प्रत्यक्ष। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्दांश आरंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। निश्चित रूप से घटित होने वाला, भवितव्य। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर प्रसू। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वियोगिनी। जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर। जो युद्ध में स्थिर है, युधिष्ठिर। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है? वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना वाक्य का विग्रह करना है। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है वो है आपका व्याकरण। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण जो है वो वायव्य कोण है। ये हम देख चुके हैं कि हर दिशा के बीच में कौन कौन से कोण हैं। वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों उन्हें हम यौगिक कहते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, विवेकी। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई है, यानी कि सोने के गहने बनाने वाले को क्या कहते हैं? सुनार या स्वर्णकार। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, समीक्षक। जो पसीने से उत्पन्न हो, स्वेदज, जूं आदि के लिए आता है। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको आशु कवि कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष। बहुत बार पूछा जाता है ये। सुमुखी शब्द उपयुक्त है अनेक शब्दों के लिए। एक शब्द इसका एक शब्द के रूप में सुंदर मुख वाली महिला के लिए, ठीक है। सुंदर मुख वाली महिला को क्या कहेंगे? सुमुखी। अपना मंतव्य साधने वाला, स्वार्थी, ठीक है, यानी अपना मतलब
निकालने वाला। परित्यक्ता किसके लिए यूज़ होगा? वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, उसे परित्यक्ता कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो, वो आपका अप्रत्याशित। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो तोला जा सके, परिमेय। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। कम बोलने वाला, मितभाषी। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, साध्य, ठीक है। अच्छा, मृदुभाषी कौन हो जाएगा आपका? जो मीठा बोलता हो, ठीक है, मधुर बोलता हो, वो मृदुभाषी। और जो कम बोलता है वो मितभाषी है। और जो ज़्यादा बोलता है वो वाचाल या बहुभाषी, सॉरी बहुभाषी, ठीक है। बहुभाषा भाषी होता है जो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता है या एक से अधिक भाषाओं को बोलता है, वो होता है आपका बहुभाषा भाषी, ठीक है। और जो ज़्यादा बोलता है वो होता है वाचाल। जो दोहराया ना गया हो, अनावर्त, लौटकर आया हुआ, प्रत्यागत, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, सार्वभौमिक, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, प्रत्युत्पन्नमति। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जंगल की आग, दावानल, आगे की सोचने वाला, दूरदर्शी। और अग्रगामी, आगे की ओर जाने वाला। समुद्र की आग, बड़वानल। पेट की आग, जठराग्नि। तो ये ठीक है, ये गलत है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? अनुष्ठान। जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द होता है आपका मुमूर्षु। जो कम खर्च करने वाला है, मितव्ययी। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निवार। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। किस प्रकार लिखा गया है इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं चक्रवर्ती। पति द्वारा त्यागी गई नारी कहलाती है परित्यक्ता, ठीक है, सी नहीं होगा इसमें। जो पान करने योग्य नहीं है वो है अपेय। और जो देखने में प्रिय लगता है, वाक्यांश के लिए दिए गए शब्दों में से प्रियदर्शी। चलिए, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।